और बड़ी खबर आ रही है जयपुर से, जहां हम आपको बताना चाहेंगे कि डॉक्टर सुधीर भंडारी ने इस्तीफा दे दिया है। जी हां, डॉक्टर सुधीर भंडारी ने इस सब के बाद इस्तीफा दे दिया है। RUHS के कुलपति पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया है उनका इस्तीफा और ऑर्गन ट्रांसप्लांट फर्जी NOC मामले में उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो RUHS के कुलपति पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल ने स्वीकार भी उनका इस्तीफा कर लिया है। और आपको बताना चाहेंगे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट फर्जी NOC मामले में डॉक्टर सुधीर भंडारी ने इस्तीफा दिया है। राज्यपाल ने स्वीकार किया है उनका इस्तीफा, जैसा हम आपको बता रहे हैं। कुछ देर पहले हम आपको एक लाइव कॉन्फ्रेंस में दिखा रहे थे। और RUHS के कुलपति पद से इस्तीफा दे दिया है डॉक्टर सुधीर भंडारी ने। राज्यपाल ने स्वीकार भी कर लिया है उनके इस्तीफा को स्वीकार कर लिया है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट फर्जीवाड़े मामले में पूरा ये इस्तीफा जो है उन्होंने दिया है। और हमारे साथ सोमू आनंद हमारे संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर के विषय में। सोमू, क्या कुछ देखने को मिल रहा है वहां पर, पहले तो उसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल, देखिए अभी चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर भी राज्यपाल से मिले और उनकी पूरी टीम उनके साथ में थी। और उससे पहले डॉक्टर सुधीर भंडारी भी वहां पहुंचे थे। और जब वो वहां मुलाकात कर रहे थे राजभवन में राज्यपाल से, तभी उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो सौंप दिया था। उन पर इस्तीफे का भारी दबाव था, क्योंकि इस मामले में पहले ही सरकार 2 डॉक्टरों को बर्खास्त कर चुकी है, डॉक्टर अचल शर्मा और डॉक्टर राजीव बगरहट्टा को, जो SMS कॉलेज के प्रिंसिपल और SMS अस्पताल के अधीक्षक थे। और इन पर बहुत दबाव था और ये बार बार गजेंद्र सिंह खेवसर ये कह रहे थे कि उनके पास कोई चारा नहीं है डॉक्टर सुधीर भंडारी के पास, या तो वो इस्तीफा दें या इस मामले में उन पर कार्रवाई होनी है, क्योंकि हमारे पास पुख्ता प्रमाण है। जो चिकित्सा विभाग की टीम जो जांच कर रही थी, जो कमेटी जांच कर रही थी इस पूरे मामले की, उसने ये पाया था कि इस मामले में डॉक्टर सुधीर भंडारी की भूमिका जो है वो सही नहीं रही है, इसलिए उनके इस्तीफे की बात हो रही थी। और अंततः उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो दे दिया है। अब से थोड़ी देर के बाद RUHS के अंतरिम कुलपति के नाम की घोषणा भी हो जाएगी। जी, तो सोमू एक बात बताइए, अब जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो क्या अब उन पर फिर से कोई कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि मांग तो ये थी कि या तो इस्तीफा दीजिए या फिर कार्रवाई की जाएगी, तो क्या अब उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी? क्योंकि तार तो उनसे जुड़े हुए मिल रहे थे। देखिए, अभी जो चिकित्सा विभाग की टीम कमेटी जो रिपोर्ट तैयार कर रही है, उस रिपोर्ट की टोटल फाइंडिंग आने में सोमवार तक का वक्त लगेगा, ऐसा बताया गया है। और सोमवार को जब चिकित्सा शिक्षा आयुक्त इकबाल खान अपनी रिपोर्ट पूरी तरह से सौंपेंगे, उस रिपोर्ट के आधार पर इनकी क्या भूमिका है, उस आधार पर यह निर्णय लिया जाएगा कि इन पर किस तरह की कार्रवाई होती है। हालांकि चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर बार बार ये कह रहे हैं कि ये जो पूरा स्कैम है, ये करोड़ों का स्कैम है। बड़े पैमाने पर 2020 के बाद से ही ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में, खासतौर पे NOC देने के मामले में बड़े पैमाने पे फर्जीवाड़ा हुआ है। जो कमेटी की बैठकें होती थी, NOC देने वाली कमेटी की बैठक, उसका भी रजिस्टर जो है वो साफ तौर पर मेंटेन नहीं किया गया है। उसमें बहुत कम डिटेल्स हैं, सिर्फ इतनी डिटेल है कि आज कमेटी इतने बजे बैठी और उसमें कितने लोगों को NOC मिली, क्या क्या निर्णय लिए गए, इसकी जानकारी कमेटी की बैठकों में, जो उसकी मीटिंग की नोटिंग होती है, उसमें नहीं है। तो जाहिर तौर पर ये जो मामला है वो काफी गंभीर है। एक बार जब ये रिपोर्ट चिकित्सा विभाग की कमेटी की पूरी तरह से आती है, उसके बाद यह निर्णय लिया जाएगा कि इसमें डॉक्टर भंडारी पर क्या कुछ आगे कार्रवाई हो सकती है। हाँ, बार बार चिकित्सा मंत्री इस ओर भी दावा कर रहे हैं कि इस मामले में भी एक SIT का गठन या फिर एक ज्वाइंट टीम का गठन जो है वह किया जा सकता है, जिसकी मांग जो है वो हो भी रही थी। क्योंकि देखिए, अभी अलग अलग एजेंसियां जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं। चिकित्सा विभाग अपने स्तर से जांच कर रहा है, वहीं जयपुर पुलिस भी जांच कर रही है और इस जांच के लिए समुचित प्राधिकार के रूप में ACP क्राइम की भी नियुक्ति हुई है और ACB भी पहले से इस मामले की जांच कर रही है, जिसने इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया था। तो जाहिर है कि ये सारी जो टीमें हैं, अगर एक जगह कोई ज्वाइंट टीम बनकर काम करे तो निश्चित रूप से इसके परिणाम जो है वो बेहतर आ सकते हैं। और चिकित्सा मंत्री भी इस ओर इशारा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जब एक बार आ जाते हैं, वो बाहर हैं, अभी हैदराबाद में हैं, उसके बाद भी मुंबई का उनका दौरा है, तो वहां से जब वो वापस लौटेंगे अपनी चुनावी दौरे के बाद, तो फिर इस पर बैठ करके एक ज्वाइंट कमेटी बनाने की या फिर एक SIT बनाने का निर्णय जो है वह लिया जा सकता है। SIT बनाने का निर्णय लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सोमू, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।